हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 10 की रिज़ल्ट 20 मई को आने वाली है। ये बातें ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन हाँ स्कूल के ईमेल आईडी पे जो हमें मैसेज मिला है, हमारे स्कूल को जो मैसेज मिला है उससे लगभग क्लियर है कि 20 मई तक आ जाएगी ये रिज़ल्ट। क्योंकि 5 मई तक सारे स्कूल को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर क्लास 10 के मार्क्स जमा करने को कहा गया है। तो निश्चित रूप से कुछ मार्क्स जो 20% मार्क्स सीबीएसई को देना है वो ऐड करके 80% स्कूल वाले और 20% सीबीएसई वाले मिलाकर जो 100% मार्क्स होंगे वो 15 दिन के भीतर तैयार कर लिया जाएगा और प्रोबेबली 20 मई तक आपके रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। ये तो बहुत जल्द ऑफिशियली अनाउंस भी होने वाला है। तो हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि वो 15 क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे ये सारी की सारी रिजल्ट्स को बनानी है। उसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बना रखा है और कुछ वीडियो और बनाने भी हैं। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले एक बहुत छोटे से ग्रुप के बच्चों के लिए जो बहुत परेशान है और उनका इशू है कि सर प्राइवेट और कंपार्टमेंट वाले जो फेल वाले जो बच्चे हैं वो बच्चे कैसे पास होंगे, अगर स्कूल से कम मार्क्स मिलते हैं तो क्या होगा। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे आते हैं प्राइवेट और कंपार्टमेंट फेल वाले बच्चों के लिए क्या होने वाला है, उनका मार्क्स कैसे बनेगा। और अगर आपको पता नहीं है कि कैसे इस बार सीबीएसई इवेलुएट करने वाला है 10th की रिजल्ट को, तो आप हमारे पुराने वीडियो को देखें, वहां मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बताया है। फिलहाल आप ये जानिए कि आखिर ये सीबीएसई के कंपार्टमेंट 2020 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, अगर क्लास 10 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि कंपार्टमेंट उन्हीं बच्चों का होगा जो एक या दो विषय में फेल करते हैं। अगर तीसरे विषय में फेल करते हैं तो आपको कंपार्टमेंट नहीं देना होगा, आप फेल घोषित कर दिए जाते हैं, आपको नए सिरे से अगले साल एग्जामिनेशन देनी होती है। वहीं दूसरी बात भी लिखी गई है कि रेगुलर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द February March 2020 थ्रू अ स्कूल एफिलिएटेड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड एज पास। ठीक है, तो जिनको पास दे दिया गया है एंड अ कंपलसरी सब्जेक्ट बाय स्किल टेकन ए 6th ऑप्शनल विल एलिजिबल टू अपीयर इन द फेल्ड सब्जेक्ट अंडर इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस कैटेगरी। तो स्पष्ट तौर पे ये तो सब पहले ही क्लियर कर दिया गया है क्या होता है नहीं होता है। हम सीधे आते हैं आगे की बातों पर जो इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो हम लेटर आपको दिखा रहे हैं ये पिछले साल का लेटर है। इसमें बात की गई थी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ रेगुलर कैंडिडेट ऑफ द क्लास 12 और 10 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सितंबर 2020। लेकिन हम इस लेटर पे कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले कि कंपार्टमेंट और जो फेल कैंडिडेट है उनका इस साल जो 15 पॉइंट क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे कैसे सीबीएसई इंटरनल एग्जामिनेशन के रिजल्ट को इवेलुएट करने वाली है। तो मित्रों बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एकदम क्लियर कर देने वाला हूं कि कंपार्टमेंट, देखो कंपार्टमेंट भी जो है ये भी दो जोन में बटा हुआ है। पहला जो कंपार्टमेंट होने वाला है उसका एक जोन होने वाला है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए और दूसरा जो जोन होने वाला है वो होने वाला है रेगुलर स्टूडेंट के लिए। तो दोनों ही बहुत बड़ा चक्कर है क्योंकि प्राइवेट और रेगुलर के साथ अलग अलग प्रकार की परिस्थिति होती है। देखो टोटल जो विषय आप लोगों ने क्लास 10th में एग्जामिनेशन दी थी वो था सोशल स्टडी, साइंस, हिंदी था कोर्स ए बी, मैथ था स्टैंडर्ड या बेसिक, इंग्लिश था, लैंग्वेज था जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट, एक या दो ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपको क्रॉस लग गए होंगे। जनरली साइंस और मैथ्स में ही लगते हैं, कुछ को इंग्लिश और एसएसटी वगैरह में भी लग जाते हैं। तो बेसिक्स क्या है, बेसिक्स ये है कि आखिर कैसे इस बार का ये जो बच्चे जो कंपार्टमेंट जिनको लग गया था पिछले बार उनको इस बार कैसे मार्क्स दिया जाएगा। तो समझिए, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट है उसको 19 में भी कंपार्टमेंट लगा है, 20 में भी कंपार्टमेंट लगा और 21 में तो एग्जामिनेशन होने वाला ही नहीं है, तो वो कैसे पास करेगा। हमने ये सवाल बना लिया। मान लेते हैं कि आपको एक ही बार कंपार्टमेंट लगा है तो आप कैसे पास करोगे। मैं किसी भी तरीके से ये समझा सकता हूँ कि आप कैसे पास करोगे। तो जो इस बार का 15 पॉइंट क्राइटेरिया है जो सीबीएसई ने भेजा, अगर आपको वो नहीं पता है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए। तो वो जो 15 पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हम लोगों को भेजा गया है, स्कूलों को मेल के माध्यम से जो भेजा गया है, उसमें जो बताया गया उसको समझिए। जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे होंगे तो उसमें से क्या करना होगा कि कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली किया क्या गया है कि सीबीएसई ने कहा है कि देखो भाई, अगर वो बच्चा आपके स्कूल का रेगुलर है तो आप उसके पुराने रिकॉर्ड को निकालिए,
पुराने रिकॉर्ड को आप देखिए कि कितना 9th में था, कितना 10th में था, और ये 9th और 10th वाले मार्क्स से आप इसका 80% मार्क्स निकाल के हमको भेज दीजिए कि इस बच्चे की क्या एबिलिटी थी 9th और 10th में। तो लेट सपोज कि एक बच्चा है जिसको इस बार कंपार्टमेंट लगा हुआ है, उसको एग्ज़ाम देना था, तो मान लेते हैं कि उसका 9th क्लास में 100 में से 40 नंबर आता है और 10th क्लास में उसको 100 में से मान लेते हैं कि 60 नंबर आता है, ठीक है। तो टोटल 200 के एग्जामिनेशन में उसको कितना आ चुका है, तो 200 के एग्जामिनेशन में उसको 100 मार्क्स आ रहा है। तो मतलब 200 के एग्जामिनेशन में अगर 100 मार्क्स आ रहा है तो वो कितना अपने आप में है, 50 हो गया एक प्रकार से। तो 50 का आप 80% कर दो तो लगभग स्कूल उस बच्चे का कितना मार्क्स भेजेगा सीबीएसई को, तो ये 40% मार्क्स स्कूल उस बच्चे का भेजने वाला है सीबीएसई को, ठीक है। 40% मार्क्स स्कूल जो है वो भेजने वाला है उस बच्चे का स्कूल को, ठीक है। तो ये तो हो गया 40%। अभी क्या हो गया कि ये 20% मार्क्स जो सीबीएसई के पास है ये सीबीएसई उसमें ऐड करेगा और ये बन जाएगा जाके 60%, और आप सभी बच्चे जिनको भी कंपार्टमेंट लगा था वो पास कर जाएंगे। देखो मैंने मिनिमम मार्क्स लिया था, 100 में 40 लिया था और 60 लिया था, तो बच्चे को मिला जुला के 60% आ जा रहा है, क्योंकि सारे में तो आपका विषय कोई कमज़ोर होता नहीं है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती जिसमें आप फेल करेंगे। मैं फिर से एक बार कुछ बातों को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ ताकि आपका ये हो जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मान लेते हैं कि सर 500 का पेपर हुआ था, मैंने 500 में 330 नंबर लाए, मेरे 2 पेपर में क्रॉस लग गए हैं, मैं 2 पेपर में फेल कर गया हूं, मेरा क्या होगा? घबराना नहीं है। स्कूल वाले क्या करेंगे कि वो आपको वहां से सारे 9-10 का जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसके मार्क्स को ला कर देंगे। वो इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से क्या होगा कि जो आपका, ऐसे समझो एक रिजल्ट है मान लेते हैं, तो रिजल्ट में आप 3 पेपर में जो पास हैं उस 3 पेपर का मार्क्स वैसा ही रहेगा, इसको कोई नहीं बदलने वाला है। जिस 2 पेपर में आप फेल किए थे, इस 2 पेपर का मार्क जो है इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से आकर यहाँ पर लिखा जाएगा, और इसको लिखने के बाद सीबीएसई क्या करेगा, इसमें 20% मार्क्स एडिशन देगा, स्कूल के अलावा देगा। मान लेते हैं कि आप मैथ में फेल कर गए और साइंस में फेल कर गए, मैथ में आपको था 10 नंबर और साइंस में आपको था 15 नंबर। स्कूल इंटरनल असेसमेंट 8 और 9 और 10 के माध्यम से आपका मार्क्स यहाँ पे कर देता है कि भैया इस लड़के को 9-10 में अच्छा था, 50 नंबर था इसमें, और मान लेते हैं यहाँ पे 55 नंबर था, तो 20% ये ऐड कर देंगे, तो मतलब यहाँ 70 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ओवरऑल अब जब आपका जो भी मार्क्स होगा, मान लेते हैं कि ऊपर के 3 पेपर में आपको 70 के हिसाब से 210 नंबर थे, तो इतने मार्क्स को आप जोड़ लीजिए, ओवरऑल जो आपका मार्क्स हो गया वो लगभग 70% के लमसम हो जाएगा। तो मतलब है कि कंपार्टमेंट वाला स्टूडेंट का भी एकदम साफ सीन है कि इस बार वो भी एग्जामिनेशन दिए बगैर पास हो जाएंगे, उनका भी कोई भी कुछ भी बांका नहीं कर सकता। अब बात करते हैं फेल वाले स्टूडेंट की। बाबू फेल वाले स्टूडेंट्स के साथ भी है, मान लीजिए कि कैंडिडेट जो है वो 4 विषय में फेल कर गया था, एक विषय में पास है, ठीक है। मान लेते जिस विषय में पास है उसमें उसको आया है 45 मार्क्स, ठीक है। तो अगले जो विषय हैं उसमें क्या होगा कि इंटरनल इवैल्यूएशन 9-10 के पेपर के हिसाब से होगा। सारे विषय में स्कूल ने बताया कि इसमें इसको 50 देंगे, सब्जेक्ट ए में, सब्जेक्ट बी में इसको मान लेते हैं कि 55 देंगे, इसमें इसको 65 देंगे। सीबीएसई अपने मन से सब में 20-20 जोड़ देगा क्योंकि वो उसके पास 20 का पावर है। तो यहाँ पे देखो 70 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखो तो 85 हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे तो जो फेल वाले कैंडिडेट भी है ना, उनको भी इस बार 70 to 80% मार्क्स आ जाने वाला है, क्योंकि स्कूल वालों की होने वाली है इस बार मेहरबानी। अब बात करते हैं कि सर ये तो रेगुलर वाला जो होगा उस पर स्कूल करेगा मेहरबानी, प्राइवेट वालों के साथ क्या होगा? एकदम सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा, रेगुलर को भी प्राइवेट को भी, कोई अलग अटैचमेंट नहीं होगा किसी के साथ, दोनों को एक जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या कंपार्टमेंट वालों का पेपर होगा या नहीं होगा। यदि आपका रिजल्ट फाइनली आता है और आप उससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आपका कंपार्टमेंट लिया जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, आपसे कंपार्टमेंट लिया जाएगा यदि आप इस इवैल्यूएशन के प्रोसेस से संतुष्ट नहीं होते हैं तो। फिलहाल अभी इतना ही। अगर आपके अभी भी कुछ प्रश्न रह गए हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन पे भी जवाब दूंगा और जवाब मैं देता हूं। और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करें। अगली वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा 15 पॉइंट असेसमेंट के बचे हुए पॉइंट पे। फिलहाल इतना ही मित्रों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।